थरपारकर जो है वो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला तकदीर थरपारकर ही बदलेगा। और ये आप सब लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमारी आइंदा जनरेशन देखेंगी कि थरपारकर के कोयले से बिजली जो है वो एक्सपोर्ट होगी। और एक होती है ना खाली झूठी बातें, ये साबित करके दिखा दिया। लोग तो शुरू में कहते थे कि थरपारकर के नीचे से कोयले कब निकलेगा, कब बिजली बनेगी, तो थरपारकर के कोयले की कोई माइनिंग करने से माइनिंग भी हो गई, कोयला भी निकल गया, उससे बिजली बनना भी शुरू हो गई। और पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली जो है वो थरपारकर के कोयले से बनना शुरू हो गई है। इसी की जो है और हमने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ शोबाजी पे यकीन नहीं रखती, पीपल्स पार्टी फ़ोटो सेशंस पे यकीन नहीं रखती, पीपल्स पार्टी टेम्पररी सॉल्यूशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन्स को फ़ायदा हो, और उसके बाद उनके बाद उनकी जनरेशन्स को फ़ायदा हो। तो जो नस्लें हैं वो याद करें पीपल्स पार्टी को। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एटमी ताकत मुल्क को बनाया या आइन दिया, तो नस्लें आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या उनकी जनरेशन शायद हमारे साथ मौजूद ना हो, लेकिन अब वो नस्लें दुआएं दे रही हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कि आपने एटमी ताकत बनाया कि आज कोई भी दुनिया का टेढ़ा मेढ़ा मुल्क भी हमारे सामने जो है वो किसी गलत आंख से हमारे मुल्क को नहीं देख सकता, क्योंकि आपने हमारे पास एटमी ताकत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, तो वो भी हमारे इस मुल्क के डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा था, एक बहुत बड़ी एक सहूलत थी कि कोई भी मुल्क जो है हमसे जो है वो कोई एजुकेशन नहीं कर सकता। इसी तरीके से मोहतरमा के विजन के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा के विजन को आगे लिखते हुए जिस तरह थरपारकर का कोयला निकाला, तो उसका मकसद ये नहीं कि कुछ हमने कोई आज कोई एक कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया है, नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल थरपारकर का कोयला इंशाअल्लाह ताला बदलेगा। और ये मैं आपको या बड़े आप माहिरीन को बुला के बैठ जाएं, ये दस्तावेज बना लें उसको कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तकदीर का सबसे बड़े में बड़ी जो बेहतरीन चीज़ जो आएगी, रेवोल्यूशन आएगा, वो थरपारकर के कोयले से आएगा। तो उसके मैं कह रहा था कि जी कल जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से 2 लाख ख़ानदानों को रिलीफ से मिल रहा है फर्स्ट फेज में, और वो किन को मिल रहा है, ये नहीं कि जी कोई मेरा जानने वाला है, आपका जानने वाला है, किसी और का जानने वाला है, ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यह है जो कि एक हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टडी पाकिस्तान के बाद अच्छे नंबर्स पड़े, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वेज, जिसमें गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग आते हैं उन लोगों को के सर्वेज हैं, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी पूरी डिटेल्स हैं, यहाँ जिनकी तनख्वाहें कितनी हैं, हाउस होल्ड कितने हैं, और ये लोग डिजर्विंग हैं। उन डिजर्व लोगों को 2 लाख ख़ानदानों को 2 महीने के लिए कोई बिजली कम नहीं होगी उनके लिए, उन 2 लाख ख़ानदानों को 2 साल के लिए फ़ायदा नहीं होगा, उनको लाइफ टाइम के लिए मुफ्त बिजली फराम होगी सोलर सॉल्यूशन से। लाइफ टाइम के लिए उनकी जान छूट गई, कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। तो ये एक रेवोल्यूशनरी इकदाम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, और ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे में इस तरह की मुफ्त में सोलर्स नहीं दिए गए पब्लिक को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये काम कर रही है। और ये विजन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज दिन तक चल रहा है, हुकूमतें तब्दील हुई, सब चीज़ हुई, लेकिन उनको सब ने कुछ ने नाम तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्ट को कोई किसी ने छेड़ने की कोशिश नहीं कर सका, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा था। काम हमेशा ऐसे होंगे लोग जो है वो उसको कंटिन्यू करें। इसलिए मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी शोबाजियों पे यकीन नहीं रखती, तो हमने सिर्फ वो काम किए हैं जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। और ये यहाँ तक बात 2 लाख फैमिलीज तक नहीं रुकेगी, ये आगे भी जाएगी। जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पर 21 लाख घर सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। मैंने कहा कि सैलाब पंजाब में भी आए, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आए, सैलाब बलूचिस्तान में भी आए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी, तो सिंध के 21 लाख अफराद के लिए घर बन रहे हैं और लाइफ टाइम के लिए। और जिस तरह कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि इस बार जो बारिशें आ रही हैं, तो जिन लोगों के घर बने हुए हैं, तो जिनके नहीं बने हुए थे वो उन घरों में पनाह ले रहे हैं,
और वो लोग सड़कों पे रोक कर जो है वो दुआएं दे रहे हैं सिंध हुकूमत को, सिंध हुकूमत की चीफ मिनिस्टर को, उनकी काबीना को, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दुआएं दे रहे हैं कि जी मेहरबानी आपने हमें ऐसा रिलीफ प्रोवाइड करके दिया है कि अब हम इन बरसातों में भी हम डूब नहीं रहे। यह है मुस्तकिल मिजाजी, और उन गरीब लोगों को ये हेल्प पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला वो दौर दूर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। हालिया बारिशों में सबसे ज्यादा सिंध का जिला बदीन मुतासर हुआ, जहां 168 मिलीमीटर बारिश। आप अपने घर वालों में बीमारी फैलाएंगे, आप बैठे रहेंगे, तो आपको खाना सर्व करेगा, आप उनसे हाथ खिलाएंगे, तो लाजमी अपने आप को मरीज कंसर्न डिक्लेयर करके या एक तो फौरन आइसोलेट होना चाहिए, क्लोज कॉन्टैक्ट